back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, बहुत से बच्चे परेशान थे कि सर इकोनॉमिक्स की वीडियो कब से आएगी। तो टेंशन मत लो, आज से आना स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज मेरे पेपर्स थे इसलिए नहीं आ पा रही थी, बट अब रेगुलर बेसिस पे वीडियो आएगी और आपका इस मंथ में मार्च के महीने में पूरा सिलेबस में कंप्लीट करवा दूंगा। 1 अप्रैल नहीं लगने दूंगा। इट्स माय प्रॉमिस टू यू एवरीवन। ओके, सो डोंट वरी, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे पब्लिक रेवेन्यू चैप्टर, और पब्लिक रेवेन्यू चैप्टर में हम लोगों ने बहुत सी चीजें पढ़ी थी, उसकी डिफिनेशन देखी थी। ठीक है, किसने तरीके से गवर्नमेंट के पास पैसे आते हैं, एक था टैक्स के जरिए से था, एक नॉन टैक्स के जरिए से था। नॉन टैक्स में बहुत सी चीजें थी जिसको हम लोगों ने देख लिया था और अच्छे से समझ लिया था। आई थिंक वहां तक सबको समझ में आ गया हो। जो लोग चैनल पहली बार आए हो और इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं बोलूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके पहले इसका फर्स्ट पार्ट जो सेकेंड पार्ट है उसको जाके देखे, फिर इसको देखे, ताकि उनको और अच्छे से समझ में आ सके। और जो लोग स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं कॉमर्शियल स्टडीज क्लास 10 की और इकोनॉमिक्स क्लास 10 की, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट स्टार्टिंग से अपलोडेड है, आप जाके वहां से देख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक का मतलब एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं हम लोग। पता था पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है पब्लिक का मतलब? गवर्नमेंट। और रेवेन्यू का मतलब एक तरह से क्या है? इनकम। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आते हैं। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट के पास पैसे कहां से आते हैं, ये सारी चीजें तो हम लोगों ने देख ली। अब आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ टैक्सेस। मतलब क्या ऑब्जेक्टिव्स है हमारे टैक्सेस के, मतलब जो हम लोग टैक्स लेते हैं तो उसको लेने का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या मकसद है, क्या रीजन है, क्यों हम लोग वो टैक्स लेते हैं। ठीक है, तो ये आज हमें देखना है। तो नंबर 1 पर है रेजिंग रेवेन्यू। नंबर 1 पर क्या है? रेजिंग रेवेन्यू। दैट मींस इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पैसे को इकट्ठा करना। ठीक है, रेवेन्यू जुटाना। कहां से जुटाते हैं? ठीक है, तो पैसे को इकट्ठा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? टैक्स लेते हैं। क्या लेते हैं? टैक्स लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर होते हैं। गवर्नमेंट के क्या होते हैं? एक्सपेंडिचर होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के बहुत ढेर सारे खर्चे होते हैं, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है? वेलफेयर करती है। मतलब एजुकेशन पे खर्च करती है, हेल्थ पे करती है, पब्लिक के लिए बहुत से पैसे खर्च करती है। तो अब गवर्नमेंट वो पैसे खर्च कहां से करे? तो वो कहां से खर्च करती है? कहां से खर्च करती है? टैक्स लेके। कहां से? टैक्स लेके। मतलब पैसे को क्या करती है? जुटाती है, पैसे को इकट्ठा करती है। किसके जरिए से? टैक्स। इसलिए टैक्स लेना होता है। तो रेजिंग रेवेन्यू पहला रीजन क्या है? रेजिंग रेवेन्यू मतलब पैसे को इकट्ठा करना, पैसे को जुटाना, रेवेन्यू रेज करना। ठीक है, तो क्या लिखा है? मॉडर्न गवर्नमेंट परफॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो बोल रहे हैं जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, आज की जो गवर्नमेंट है, वो क्या करती है? लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस परफॉर्म करती है। किसके लिए? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। मींस सोसाइटी के वेलफेयर के लिए जो आज की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्या करती है, मतलब मेजर फंक्शन करती है, बहुत ज्यादा काम करती है। तो अब जो गवर्नमेंट है, किसी के लिए भी, हमारे लिए, आपके लिए, किसी के लिए भी, पब्लिक के लिए, ठीक है, पैसे को क्या करेगी? खर्च करेगी। ठीक है, वेलफेयर के लिए पैसे खर्च करेगी। तो पैसे आने भी तो चाहिए गवर्नमेंट के पास। भाई गवर्नमेंट हमारे पास पैसे खर्च कर रही है तो उसके पास पैसे आने भी चाहिए। तो वो पैसे कहां से आते हैं? वो रेस कहां से होते हैं? वो होते हैं टैक्स के जरिए से। कहां से होते हैं? टैक्स के जरिए से वो इकट्ठा करती है। बस वही लिखा है, सो दे रिक्वायर रेवेन्यू फॉर पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसके लिए उन्हें रेवेन्यू की जरूरत होती है। किसके लिए? पब्लिक एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट को पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए, मतलब खर्चा करने के लिए, पब्लिक के लिए पैसे की जरूरत होती है। सो दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर कैन बी कवर्ड थ्रू टैक्सेस। तो जो पब्लिक के एक्सपेंडिचर है, इसको हम लोग कवर कहां से कर सकते हैं? टैक्स के जरिए से। किसके जरिए से? टैक्स के जरिए से। भाई पब्लिक से टैक्स लो, वो सब अमीरों से पैसा लिया, गरीबों पे क्या किया? खर्च किया। मतलब अमीर जो उनके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, उनको टैक्स देने में इतनी प्रॉब्लम भी नहीं है, वो टैक्स देते हैं। जैसे बड़े बड़े स्टार है, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, ये सब क्या करते हैं? टैक्स देते हैं, और बदले में वो पैसे आते हैं तो उससे गवर्नमेंट क्या करती है? गरीबों का वेलफेयर करती है। क्या करती है? जो फ्री में राशन पा रहे हो ना इतने दिनों से, तो कहां से आ रहा है? वो गवर्नमेंट जो टैक्स वगैरह आते हैं उसी से पैसे को खर्च करती है आप लोगों के वेलफेयर के लिए। ठीक है, क्लियर? तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। अब मान लो सिगरेट है, तंबाकू है, ठीक है, या अल्कोहल है, ठीक है, वाइन है, मतलब ऐसी बहुत से चीजें हैं जो ड्रग्स है, मतलब ऐसी कोई भी चीज
जो आपके लिए, जिसका आप कंजम्पशन बहुत ज्यादा करते हो या उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, बट वो हमारे सेहत के लिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही क्या है, नुकसानदेह है, ठीक है, बहुत ही मतलब उससे प्रॉब्लम हो सकती है, बट हम लोग क्या करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं। तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि बहुत ही ज्यादा इसका कंजम्पशन हो रहा है, बहुत ही ज्यादा लोग इसको कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर इसका बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और जब गवर्नमेंट को इसे कंट्रोल करना होता है तो गवर्नमेंट क्या कर देती है, इस पे टैक्स को इम्पोज कर देती है, टैक्स को बढ़ा देती है, और जहां ही टैक्स बढ़ेगा वैसे ही उसका प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। भाई टैक्स हो गया, बढ़ गया, तो अब गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स ले रही है, तो जो लोग इस सामान को बना रहे थे वो लोग क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, कम कर देंगे बनाना, और जो लोग इसको कंज्यूम करते थे वो भी धीरे धीरे, कुछ लोग तो कम होंगे ना। अगर टैक्स बढ़ा दिया तो सामान महंगा हो गया, और जब सामान महंगा हो गया तो लोग क्या कर देंगे, उसको कंज्यूम करना धीरे धीरे कम कर देंगे। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव टैक्स क्या है कि रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मतलब जो लोग कंज्यूम करते हैं बहुत ज्यादा इस चीजों को, उसको कम करने में टैक्स हमारी हेल्प करता है। द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल कमोडिटीज कैन बी डिस्करेज, उसको डिस्करेज कर सकता है हार्मफुल कमोडिटीज को। हार्मफुल मतलब क्या होता है, नुकसानदेह, मतलब जिसके हमें नुकसान हो सकता है, बाय इम्पोजिंग मोर टैक्सेस ऑन देम, उस पे इम्पोज कर देता है, उस पे और टैक्सेस लगा देता है। इससे गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा देती है, और लोग अपने आप उसको खाना पीना कम कर देते हैं, और बनाना भी, प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, ठीक है। तो ये थे हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। थर्ड पे है प्रोडक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब क्या करता है टैक्स, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको प्रोटेक्ट करता है। जस्ट सपोज मान लो कोई ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे ये मार्कर ही है मेरे हाथ में, क्या ये मार्कर है, अब एक मार्कर ये है, एक मार्कर और है, ठीक है, आर्ट में मत जाना समझने के लिए मान लो, ठीक है। अब एक मार्कर जो है यहाँ पे है, एक मार्कर जो है इंडिया का है, एक मार्कर जो है ऑस्ट्रेलिया का है, बाहर से बन के आ रहा है, इंपोर्ट करा रही है पब्लिक। अब ये सामान हमें 15 रुपए का पड़ता है, ये इंडिया वाला जो मार्कर है 20 रुपए का पड़ता है। इंडिया वाला मार्कर 20 का है, और ये वाला कितने का है, ऑस्ट्रेलिया से जो आ रहा है 25 लिख दिया, 15 रुपीज का है। अब सस्ता कौन सा है, इंडिया वाला कि ऑस्ट्रेलिया वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला। कौन सा मार्कर लोगे, अच्छा भी मतलब क्वालिटी भी सेम है, कौन सा मार्कर लोगे, ऑस्ट्रेलिया का लोगे, यही लोगे ना भाई, सस्ता ही सामान चाहिए, आज तक पब्लिक को क्या चाहिए, सस्ता सामान चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटी ये होती है कि अगर वो सामान, वो प्रोडक्ट हमारे देश में अवेलेबल है तो क्या हो, लोग जो पब्लिक है उसी को कंज्यूम करे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस पे टैक्स बढ़ा देती है, क्या कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है। मान लो 10 रुपए टैक्स बढ़ा दिया, अब ये सामान कितने का हो गया, 25 रुपीज का। इंडिया में कितने का है, 20 रुपीज का। तो कहने का मतलब अपने घर के सामान को बेचने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अपने देश की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स क्या कर देती है, उस पर इंक्रीज कर देती है, जिससे अपने देश के सामान क्या होता है, ज्यादा बिकता है। तो टैक्सेस का रोल क्या होता है, अपने कंट्री के प्रोडक्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो लिखा है टैक्सेस कैन बी यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट, टैक्सेस को हम लोग एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर सकते हैं, क्यों, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। किसके लिए, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, सिंपल है। फोर्थ पॉइंट क्या है, रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। अब देखो रिड्यूस करता है इनकम इनइक्वालिटीज को। देखो जो गरीब है बहुत कम कमाते हैं, जो अमीर है बहुत ज्यादा कमाते हैं, इनके बीच में क्या हो जाता है, ह्यूज डिफरेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, इनके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ही ज्यादा गैप है। तो अब इस गैप को कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। गवर्नमेंट क्या करती है, जो लग्जरीज आइटम होते हैं, लग्जरीज मतलब एसी हो गया, कार हो गया, भाई ये गरीब आदमी तो खरीदेगा नहीं, इस पर टैक्स क्या करती है गवर्नमेंट, ज्यादा लगाती है। इस पर गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स ज्यादा लगाती है, लग्जरीज आइटम पे ज्यादा लगाती है, और जो नॉर्मल जो एसेंशियल चीजें मतलब इसको डेली यूज होना है, जिसको जो गरीब आदमी कोई के लिए जरूरत होती है, उस पर इतना टैक्स नहीं लगाती, ताकि वो एक पुअर पर्सन या एक मिडिल क्लास पर्सन उसको अफोर्ड कर पाए, उसको पे कर पाए, ठीक है। और लग्जरी चीजों पे ज्यादा लगाती है, और जब लग्जरीज पे लगती है उससे टैक्स पैसे आते हैं, गवर्नमेंट उसी के वेलफेयर पे खर्च करती है। एक तरह से गवर्नमेंट अमीरों से लेती है, गरीबों पे वो पैसे खर्च करती है। तो इनकम इनइक्वालिटीज को क्या करता है, कम करता है, कौन, टैक्स। तो इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड बाय इम्पोजिंग हैवी टैक्सेशन ऑन गुड्स परचेज बाय द रिच पीपल। मतलब
उन गुड्स पे लगाता है जो कि रिच पीपल मतलब अमीर आदमी जो ज्यादा खरीदते हैं, दैट इज लग्जरीज गुड। लग्जरीज गुड्स पे वो ज्यादा क्या लगाता है, टैक्स लगाता है। एंड बाय गिविंग टैक्स कंसेशन ऑन एसेंशियल गुड्स, मतलब उस पे कंसेशन देता है, किस पे, एसेंशियल गुड्स पे, विच आर प्रोड्यूस बाय द पुअर, ठीक है, विच आर परचेज बाय द पुअर, जो कि गरीब लोग खरीदते हैं उस पे टैक्स पे कंसेशन देता है, टैक्स कम लगाता है। लेकिन जो अमीर लोग खरीदते हैं, जो लग्जरीज आइटम होते हैं, उस पे सामान पे टैक्स ज्यादा लगाता है। क्यों? क्योंकि वो टैक्स पे कर सकते हैं, बट एक पुअर पर्सन उतना टैक्स पे नहीं कर सकता है। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं टैक्स के। पहला ऑब्जेक्टिव क्या, एक बार रिवाइज करते हो, रेजिंग रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू को रेज करने के लिए, पैसे को इकट्ठा करने के लिए। दूसरा रेगुलेशन ऑफ कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मतलब बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है जिनको, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, उनको कम करने के लिए, उनका प्रोडक्शन कम करने के लिए, उनका कंजम्पशन कम करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोडक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अपने देश के सामान को, अपने देश के प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा मार्केट में बेचने के लिए क्या करती है, टैक्स लगाती है। फोर्थ पॉइंट है भाई रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज, मतलब इनकम इनइक्वालिटीज को, अमीरों और गरीबों के बीच के जो डिफरेंस है उनको कम करने का काम करती है। कौन करता है, सॉरी, टैक्सेस, ठीक है। तो ये थे हमारे 4 डिफरेंस, यही 4 डिफरेंस है। आता है तो लॉन्ग में तो 4 लिख के आना, शॉर्ट में आता है तो 2 लिख के आना, एमसीक्यू में आता है तो समझा दिया है। आई थिंक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना। और अब इतना देखने के बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने बहुत से फ्रेंड्स से उनको भी शेयर करना, क्योंकि इतने वीडियोस अपलोड नहीं है आईसीएसई क्लास 10 का, ठीक है, इकोनॉमिक्स का और कॉमर्स का, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि इसके आगे हमें क्या पढ़ना है। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है। और परेशान मत होना, अब रेगुलर वीडियो आएगी। मेरे भी पेपर खत्म है, 22 का एक लास्ट पेपर है, जैसे ही वो होगा और अच्छे से एक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा, ठीक है। बट अच्छे से पढ़ाई करो और कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, एक चीज, ठीक है। और एक बात ये थी, मैंने टेस्ट पेपर अपलोड किया था बट किसी ने मुझे सेंड नहीं किया। इतने बच्चे पढ़ रहे हैं बट किसी ने ट्राई नहीं किया। दैट मीन्स आप लोग हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, ठीक है। उसको सीरियस लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जाके कॉमर्शियल स्टडीज का देखो, ठीक है। चलो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।